हेलो बच्चों, आपका डिफरेंशिएशन में पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है। इसको देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, y इक्वल टू वाई लेट करेंगे इसको tan इनवर्स 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है बेटा। तो इसमें ये बेटा सभी क्वेश्चन है इनवर्स वाले सब क्वेश्चन है। तो इसमें इसको सोल्व करके इस तरीके से सोल्व करेंगे कि आपके फार्मूले सेट हो जाए। जैसे ये tan इनवर्स चल रहा है तो ये पूरा इसको सोल्व करके हमको tan बनाना है। इससे tan इनवर्स और tan आपस में इनकी कंपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या काम करते हैं देखिए ध्यान से। ये tan इनवर्स ये बेटा 1 की ये 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 की जगह पे लिखेंगे tan 45 यानी कि π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, यहाँ बेटा इंटू में आप 1 ले सकते हैं इंटू में, तो 1 की जगह पे हो जाएगा tan π/4 इंटू tan x। ये tan इनवर्स और ये बेटा फार्मूला बन गया। ये बेटा आपका फार्मूला हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। तो बेटा फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस b का। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हो गया आपका tan a यानी π/4 प्लस x। ठीक है, अब tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो गया तो आपका बचेगा π/4 प्लस x। ठीक है, अब बेटा अभी आपका इतना सोल्व हो गया, सिंपल हो गया। तो अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy ओवर dx, तो ये d ओवर dx π/4 दोनों पे डिफरेंशिएशन पहुंचेगा और d ओवर dx x। तो बेटा ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये आपका इक्वल टू 1। तो बेटा ये इस तरीके से इसका आंसर ये 1 हो गया। ठीक है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड है, इसको लेट करेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे tan इनवर्स है और इस पूरे फंक्शन को इस तरीके से सेट करना है, सोल्व करना है कि आपका ये पूरा tan बन जाए, जिससे ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको ये cos के फार्मूले ओपन करने होंगे। तो बेटा ये cos के फार्मूलों में हमको देखना होगा कि ये 1 माइनस cos x लिखा हुआ है, 1 माइनस cos x। तो जब कभी बेटा माइनस लगा होता है, माइनस साइन होता है, तो cos का फार्मूला साइन में ओपन करते हैं, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये x है तो बेटा ये x/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपॉन में देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ बेटा आपका प्लस हैगा तो फार्मूला cos में ओपन होगा, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, यानी कि माइनस में जब कब होता है तो कभी बेटा ब्रैकेट आपका यानी कि 1 माइनस कोस लिखा है तो कोस का फार्मूला साइन में ओपन करेंगे और 1 प्लस कोस अगर लिखा हुआ है तो ये कोस का फार्मूला आपका कोस में ओपन होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस 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 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2। ये रूट में है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस और प्लस 1 बेटा कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपका ये tan इनवर्स और ये आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में cos स्क्वायर x/2। ठीक बेटा, तो ये आपका साइन अपॉन cos हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ देखेंगे कि बेटा आपका tan इनवर्स चल रहा है तो ये आपका अंडर रूट में हो गया tan स्क्वायर x/2। तो बेटा ये रूट से स्क्वायर वाली वैल्यू बाहर आ जाती है, तो आपका ये बचेगा tan इनवर्स
तो ये टेन एक्स बाई टू, तो टेन इनवर्स और ये टेन, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपका बचेगा एक्स बाई टू। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स और ये डी ओवर डी एक्स एक्स बाई टू। तो बेटा इसमें देखेंगे कि अपॉन में टू है, ये कॉन्स्टेंट है, उसको वन बाई टू को कर देंगे बाहर, तो डी ओवर डी एक्स एक्स, और बेटा एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वन बाई टू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया है। तो उसके फार्मूले ओपन करें, तो यहाँ टेन इनवर्स, ये टेन हो गया, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, एक्स बाई टू बचा। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो ये अपॉन में टू, यानी कि जो वन बाई टू कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल दिया, आपका एक्स बचा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन हो जाता है। तो इस तरीके से वन बाई टू आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसको लेट किया y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आपका ये टेन इनवर्स लिखा हुआ है और ये पूरी वैल्यू दी हुई है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हमको x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पूरा फार्मूला सेट होकर 10 के टर्म में आ जाए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए अगर x को अगर हम लोग टेन थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन टू थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टेन टू थीटा, तो टेन इनवर्स और टेन टू थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 थीटा बचेगा। तो इस तरीके से बेटा ये आपका सॉल्व होगा। तो इसको लेट करते हैं, इसमें x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स 2x, x की वैल्यू है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे टेन थीटा लेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये आपका फार्मूला हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है टेन टू थीटा का, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी टेन इनवर्स, तो ये टेन है, तो ये कैंसिल हो गए, आपका 2 थीटा बचेगा। अब बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 थीटा, थीटा की जगह पे कितना है टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा, इस पूरे को सोल्व करके 2 टेन एक्स यानी 2 टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे 2 थीटा था, थीटा की वैल्यू थी बेटा आपकी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ये टेन इनवर्स एक्स रख दिया। तो इस तरीके से ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये आपका 2 टेन इनवर्स एक्स में चेंज हो गया। अब यहाँ पे बेटा हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, इसमें 2 कॉन्स्टेंट है, वहाँ ले लीजिए। तो आपका ये डिफरेंशिएशन रहेगा केवल टेन इनवर्स एक्स पर, तो ये 2 और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखा इस तरीके से क्वेश्चन थर्ड सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको लेट करेंगे बेटा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे x की जगह पे ऐसी वैल्यू ली जाए कि ये फार्मूला cos के टर्म में आ जाए। तो बेटा यहाँ पर वो लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा अपॉन 1 प्लस
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस इनवर्स, तो ये बेटा फार्मूला बन गया आपका, ये हो गया आपका कोस टू थीटा का फार्मूला होता है बच्चों, यानी कोस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बेटा ये फार्मूले सब याद रखेंगे, कितना घंटे के बहुत यूज होता है इनका। तो बेटा ये इस तरीके से ये कोस इनवर्स कोस कैंसिल हुआ, तो y इक्वल टू आपका 2 थीटा बचा, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे थीटा की, y इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy ओवर dx, यहाँ d ओवर dx 2 tan इनवर्स x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देंगे, तो डिफरेंशिएशन पहुँचेगा tan इनवर्स x पर, तो बेटा ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको लिख देंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा क्या है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 6 देखेंगे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ठीक है बच्चों, क्लियर किया है। अब बेटा इसमें इस तरीके से इसको फार्मूले ओपन कीजिए कि आपका ये पूरा सॉल्व होकर tan के टर्म में फार्मूला बन जाए। तो बेटा साइन का कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता है जिससे कि 1 कैंसिल हो सके, तो बच्चों इसमें कुछ काम करना होगा। इसमें काम करते हैं, ध्यान से देखना इसको। ये बेटा कोस लिखा हुआ है, इसको हम ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा मतलब x, यानी कि साइन 90 माइनस x इक्वल टू कोस x होता है, तो यानी कोस x की जगह पे बेटा ये लिख दिया है, पाई बाई 2 मतलब 90। ऐसे ही अपॉन में 1 प्लस ये साइन है, साइन को चेंज करेंगे कोस में, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बेटा कोस के टर्म में फार्मूला ऐसा होता है जिससे 1 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे बेटा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। ये देखिए साइन एक्स को लिखते हैं हम लोग 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो कोस एक्स का बेटा फार्मूला होता है कोस के टर्म में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो बेटा ये दोनों फार्मूले यहाँ यूज होंगे, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। और tan इनवर्स, तो बेटा ये साइन x मान लीजिए इस पूरे को, तो साइन x इक्वल टू होता है 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, यानी ये पूरा x है बाई 2, तो बाई 2 को ऐसे लिख दिया, तो ये पूरा x हो गया। तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2, तो बाई 2 पहले लिख लिया, तो x को लिख दिया ये ऐसे बेटा अपॉन में 1 प्लस ये cos x का फार्मूला ये ओपन करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे, तो ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो बेटा बाई 2 लिख लिया पहले, तो ये आपका एंगल है, यानी कि x का काम करेगा ये, तो 2 cos x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, इसके बाद आपका यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं पहले, इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसको कैंसिल करेंगे। तो 2 साइन 1 बाई 2, ये ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कोस 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये अपॉन में आपका 2 कोस स्क्वायर 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो बेटा आपका ये चीज़ अच्छी है, इसको नोट कर लिया। तो बेटा देखेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो ये पूरा टर्म जो है इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बेटा साइन अपॉन कोस बच रहा आपका, तो साइन अपॉन कोस 10 होता है, इसको ये ऊपर लिखेंगे। तो बेटा आपका ये tan इनवर्स, तो हम देखेंगे बेटा ये साइन अपॉन कोस का टर्म बचेगा, तो साइन अपॉन कोस 10 हो जाता है, तो बेटा ये आपका हो गया
tan 1/2 ब्रैकेट में पाई/2 माइनस एक्स। तो ये आपका सोल्व हो गया बेटा, इतना आया। अब यहाँ tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1/2 और ब्रैकेट में पाई/2 माइनस एक्स भी बचेगा, ये y चल रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये आपका 1/2 इंटू एक्स। अब बेटा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू d/dx पाई/4 माइनस d/dx 1/2 इंटू एक्स। तो बेटा यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे x के साथ इंटू में 1/2 है, तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटू में तो उसको बाहर कर लिया, और d/dx x, तो ये माइनस का 1/2 और ये x का डिफरेंशिएशन बेटा हो जाएगा 1, तो इस तरीके से आपका माइनस का 1/2 ये आंसर हो गया। ठीक बेटा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको बेटा ये किया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब बेटा यहाँ पे हमको देखना होगा कि x की जगह पे क्या लेट करें जिससे कि ये पूरा फार्मूला बन जाए साइन के टर्म में। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि हमको x की जगह पे क्या रखना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू बेटा पुट करेंगे tan थीटा। अब tan थीटा क्यों रखा है वो बताते हैं आपको। तो थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ से tan इनवर्स x, तो बेटा y इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स 2x, x की वैल्यू है tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस x की वैल्यू है बेटा tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। तो बेटा ये फार्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला साइन 2 थीटा का होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो फार्मूला tan 2 थीटा का हो जाता। तो बेटा ये आपका साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला साइन 2 थीटा का हो जाता है। तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा ये बच्चा। तो बेटा इसको थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 tan इनवर्स x। अब बेटा यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, तो ये d/dx 2 tan इनवर्स x। तो बेटा 2 कांस्टेंट है, इनटू में है, यानी कि x के फंक्शन के साथ 2 इंटू है, बाहर लिख देंगे इसको। और डिफरेंशिएशन आपका रहेगा tan इनवर्स x पर, तो ये 2 tan इनवर्स x का बेटा डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो उसको आप लिख दीजिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये इस तरीके से ये क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। तो ये आपने देखा 1 से लेके 6 तक ये आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और इससे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। ओके, थैंक यू।